सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में। शुड वी लुक आफ्टर रिसर्च फैसिलिटीज इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो देखिए, आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना, हम जज कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज कितना बढ़िया है, ये कैसा है, वो कैसा। अगर इन सभी चीजों के एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करना चालू करें तो क्या हमें कॉलेजेस को जज करते समय अपना एक पैरामीटर रिसर्च फैसिलिटी रखना है या नहीं रखना है, किन स्टूडेंट्स को रखना है, किन स्टूडेंट्स को नहीं रखना है, और अगर जज करना भी है इस पैरामीटर पे तो किस हद तक जज करना है। तो सबसे पहले समझिए रिसर्च फैसिलिटी मतलब क्या। रिसर्च फैसिलिटी का सबसे पहला मतलब तो हो जाता है आपका कि आपके लैब्स किस प्रकार हैं। लैब्स लाइक मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो भी लैब्स हो गए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जितने भी डिपार्टमेंट के लैब्स है, किस प्रकार के अप टू डेटेड लैब्स हैं या नहीं है, मशीनरीज वेल इक्विप्ड है या नहीं है, आपको किस बेसिस पर, मतलब रिसर्च फैसिलिटीज के लिए अलग से कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड क्या करवाई जा रही हैं। जैसे हम देखते हैं आइसर एंड नाइसर बिल्कुल डेडिकेटेडली एक रिसर्च आपके कॉलेज हैं। हालांकि वो बीएसएमएस कोर्स के लिए है, हम बीटेक की बात करें, लेकिन बीटेक में भी रिसर्च फैसिलिटी को काफी महत्व दिया जाता है। आपका एनआईआरएफ रैंकिंग जब आप देखते हो, काफी एक मेजर पोर्शन उसका होता है, मेजर क्राइटेरिया होता है एनआईआरएफ रैंकिंग का रिसर्च फैसिलिटी। तो अगर एनआईआरएफ रिसर्च फैसिलिटी से इतना हद तक जज कर दे रही इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, तो क्या स्टूडेंट्स को इसके बारे में दो बार नहीं सोचना चाहिए। तो देखिए, रिसर्च फैसिलिटी कहां कहां काम आ सकता है। आज के डेट में अगर देखें तो आईटी सेक्टर में हमने बहुत बूम देखा, लेकिन पिछले साल 2023 में हमने ये भी देखा आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा ले ऑफ्स भी हुए हैं, फायरिंग भी हुई है। बहुत ज्यादा आपके जो भी सीनियर्स जा चुके हैं, प्लेसमेंट लिए थे, बहुत फायरिंग भी हुई है, या फिर जिनका प्लेसमेंट होने वाला था काफी ज्यादा निराश भी हुए हैं, क्योंकि आशा लगाकर बैठे हुए थे आईटी सेक्टर की कंपनीज आएंगी, हायरिंग करेंगी, लेकिन उतने ज्यादा आईटी सेक्टर की कंपनीज नहीं आई जितनी पिछले साल तक आई करती थी। तो खासकर उन इंस्टीट्यूट्स को तो काफी झटका लगा है जो सिर्फ आईटी सेक्टर के भरोसे बैठे रहते थे, जो अपने कोर सेक्टर में जहां पर प्रॉपर रिसर्च फैसिलिटी की नीड होती है वहां नहीं ध्यान दिए थे। तो देखिए, आईटी सेक्टर में एक कॉलेज की तरफ से हमें बहुत ज्यादा रिसर्च फैसिलिटी की जरूरत नहीं होती अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो, क्योंकि मोस्टली आपके स्टूडेंट्स डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कोई एक प्रोजेक्ट के लिए या तो वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इस प्रकार की कुछ चीजें सीख लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बहुत, ये सारे आपके गिग्स फॉर गिग्स जैसे कहीं ना कहीं वेबसाइट से भी इन सभी चीजों का ट्रेनिंग हो जाता है। कोड फोर्सेस से आपके कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट हो गए, कुछ कॉम्पिटिशन्स हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए, हमने प्रैक्टिस कर लिए, कुछ हमने रेटिंग देख लिया, रेटिंग बना ली, कुछ हमने रेटिंग बना लिया अपना, इन सारी चीज़ों से भी हो जाता है। लेकिन खासकर रिसर्च फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है हमें कोर ब्रांचेस में मेनली, एंड कोर ब्रांचेस में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले ब्रांचेस को भी। अगर आप कोर डिपार्टमेंट में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, उनमें अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो यहां पर समझिए रिसर्च फैसिलिटीज किस प्रकार से काम आ रहे होते हैं। तो देखिए, कॉलेज का दो पोर्शन होता है। सबसे पहले अगर आप देखो आपका कोर्स किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। सुबह वाले आपके मेनली होंगे थ्योरी क्लासेज, जो कि यूजुअली 3 से 4 घंटे का होता है, कहीं पर किसी केस में 5 घंटे भी मैक्स टू मैक्स हो जाता है, लेकिन यूजुअली 3 से 4 घंटे का होता है। और अगर हम बात कर ले अपने शाम वाले बीटेक वाले कॉलेजेस में, तो हमें लैब्स देखने को मिलते हैं जो कि लगभग 2 से 3 घंटे का ऑन एन एवरेज हमें देखने को मिलता है। और लैब मतलब प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल पे हम जब ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, इसी का एक अपर वर्जन रिसर्च में आप आ जाते हो। तो लैब को एक तरीके से हम रिसर्च साइड लेकर चलेंगे, और जो भी हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसको हम थ्योरी साइड लेकर चलेंगे। तो अगर कॉलेज 50-50 में लगभग चीजों को डिवाइड कर दे रहा है, 50-50 ना सही तो चलिए 60-40 के रेशियो में, तो हमें ठीक ठाक कुछ ना रिसर्च फैसिलिटी पे भी ध्यान देना है। हमारे कोर्स भी इस प्रकार से डिजाइन है। अगर खासकर कोर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, कुछ थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो रिसर्च। तो अगर इस प्रकार से कोर्स डिजाइन है, तो अगर इसी सेगमेंट में अगर हमें नौकरी लेनी है, प्लेसमेंट लेना है, तो ये सारी चीजें भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और खासकर अगर हमें एमटेक करना है, खासकर अगर हमें पीएचडी करना है, हमें रिसर्च करना है, और जिन्हें प्रोफेसर लाइन में वगैरह में जाना है, तब तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा होता है रिसर्च फैसिलिटी। और अगर आपके कॉलेज में रिसर्च फैसिलिटी ही नहीं है तो करोगे कहां से। जब एनआरएफ मिलता है तब देखा जाता है कितने रिसर्च पेपर सबमिट हुए हैं, कितने रिसर्च पेपर्स अप्रूव हुए हैं। तो जब रिसर्च फैसिलिटी ही नहीं होगी तो जेन्युइन रिसर्च पेपर्स कहां से आएंगे। तो वहां पर एनआरएफ रैंकिंग काफी नीचे भी जाती है। अभी पिछले साल हमने देखा कि आपके एमएचआरडी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा फंड्स कट किए थे आईआईटी के, क्योंकि उन्हें बहुत सारी ऑलरेडी फंडिंग मिल रही होती है, और बहुत ज्यादा फंडेड बहुत पिछले साल तक हो भी चुके थे। तो इनका फंडिंग कम करके, या फिर जहां पर जिन इंस्टीट्यूट्स को लगा कि इनका फंडिंग कम किया जा सकता है,
उन्हें फंडिंग देने की कोशिश की गई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही, जो रिसर्च के ऊपर ज्यादा काम कर रहे थे। तो आज का डेट वो दौर आ रहा है जहां पर रिसर्च के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इवन इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो अगर हम बात कर लें कि आज देख लीजिए आईटी सेक्टर में जॉब्स थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, या फिर जिस प्रकार से जिस हाइप से पहले बढ़े थे वो हमें आज की डेट में देखने को नहीं मिल रहा, थोड़ा सैचुरेट हो रहे हैं। तो आज के डेट में थोड़ा स्टूडेंट्स कोर सेक्टर के भी तरफ जाने की ध्यान दे रहे हैं। तो हमें यहाँ रिसर्च फैसिलिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और रिसर्च फैसिलिटी का बेसिक्स है आपका लैब्स, लेबोरेटरीज, किस प्रकार के मशीनरीज हैं, किस हद तक आपके क्लासेस करवाए जाते हैं, लैब्स के लिए किस प्रकार के आपके प्रोफेसर्स प्रेजेंट हैं, कितना हद तक आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स में मदद कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। अगर आपके कॉलेज में बढ़िया रिसर्च फैसिलिटीज, बढ़िया लेबोरेटरीज, बढ़िया प्रोफेसर्स प्रेजेंट हैं, तो हो सकता है आप खुद का अपना थीसिस लिखो, आपका एक अलग डोमेन हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें भी काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देख रहे हो तो ये सारी चीजें में ध्यान में देनी जरूरी है कि अगर आज के डेट में देखिए अगर आपको रिसर्च फैसिलिटी देखना है तो लेबोरेटरीज हमें देखना पड़ेगा, रिसर्च ओरिएंटेड चीजें अगर आप देख रहे हो। प्लेसमेंट के बारे में अगर हमने उतना नहीं ध्यान दिया है तो इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए, वरना अगर एक नॉर्मल इन जनरल पर्सपेक्टिव लेकर भी चलें तो हो सकता है पहले के टाइम में उतना इंपॉर्टेंट ना रहा हो, लेकिन आज के डेट में हम देख रहे हैं आपकी गवर्नमेंट जब रिसर्च फैसिलिटी पे ध्यान देना चालू कर रही है तो आपको भी थोड़ा बहुत तो जज करना पड़ेगा कि इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च फैसिलिटीज किस प्रकार की हैं, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं आगे आने वाली पॉलिसीज रिसर्च के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। तो जिन कॉलेजेस में रिसर्च फैसिलिटीज उतनी प्रॉपर नहीं है, हो सकता है आपकी एनआरएफ कम हो जाए, आपकी फंडिंग कम हो जाए, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस हिसाब से अगर एडमिशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा रिसर्च फैसिलिटी वाला एंगल भी चेक कर लीजिए, अगर हम एक नॉर्मल इन जनरल कॉलेज लाइफ भी बिताना चाहते हैं तो। वरना अगर रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज ढूंढ नहीं रहे हो तो आपके लिए प्रॉपर एक रिसर्च फैसिलिटी, एक लैब्स कैसा है, प्रोफेसर किस प्रकार के, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, कितने आपको पेटेंट्स मिले, ये सारी चीजें भी हमें ध्यान देना जरूरी हो जाता है इस प्रकार के कॉलेजेस में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना जो भी कॉलेज लाइफ रहा है उसमें रिसर्च फैसिलिटीज में आपने आज तक क्या ऑब्जर्व किया, आपके कॉलेज का रिसर्च फैसिलिटी किस प्रकार है, लेबोरेटरीज कितने ज्यादा एक्सटेंसिव है, किस प्रकार से अप टू डेट है या नहीं है, प्रोफेसर्स कितना मदद करते हैं अगर आपको किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना है तो, आपके कॉलेज में कितने प्रोफेसर्स हैं यूजुअल तौर पे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प लेते हैं, स्टूडेंट्स उनके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हमें आमतौर पर देखने को मिलती ही हैं। तो जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, आपके कॉलेज का क्या कुछ सिनेरियो है, और जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर मुझे डाउट जेन्युइन लगता है तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।